हरे कृष्णा। आज का प्रसंग, आज की कथा बड़े ध्यान से सुनना। लेकिन इससे पहले एक मैं विशेष सूचना बता दूं कि गुरुवार 7 मार्च एकादशी है, वैष्णव एकादशी है, भागवत एकादशी है। ये ध्यान में रख के चलिएगा। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 7 मार्च गुरुवार के दिन आप सुबह मेरे साथ 4:30 से 5:30 बजे प्लीज ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठकर जाप करना और हरि कथा सुनना। अवश्य उठना, अवश्य उठना। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। वो कहते हैं कि जीवन में शास्त्रों का ज्ञान गुरु से लेना। देखो, जब हम स्कूल भी गए थे ना, तो हमें टीचर की जरूरत पड़ी थी। उन्होंने ही हमें सारी पुस्तकें और किताबें समझाई थी। अगर हम शास्त्र स्वयं पढ़ते हैं तो हो सकता है हमसे ये गलती हो जाए कि हम उसका अर्थ का कहीं अनर्थ न कर दें या कुछ गलत न समझ लें उसको। इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। ग्रंथों को समझने के लिए जीवन में कोई गाइड चाहिए, कोई हमें समझाने वाला चाहिए, कोई हमें एक्सप्लेन करने वाला चाहिए, कोई उसका अर्थ और मर्म समझाने वाला चाहिए। इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती है। जैसे स्कूल में टीचर की जरूरत थी, बचपन में माँ की जरूरत थी, ऐसे जवानी में अगर हमें शास्त्र समझने हैं और ईश्वर और धर्म की राह पे चलना है तो गुरु की जरूरत पड़ती है। कैसे? इसको समझना। एक राजा था। राजा ने सभा में कह दिया कि आज मैं पूरा दिन रेस्ट करूंगा, आज मुझसे कोई नहीं मिलेगा, मैं कमरे में आराम करूंगा। बहुत इमरजेंसी होगी तो मैं किसी से मिलूंगा, अन्यथा नहीं। एक मंत्री को द्वार पर खड़ा कर दिया और राजा ने कहा, मैं कक्ष में आराम कर रहा हूं, और अगर कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट हो, कोई मिलना चाहता है और जरूरी लग रहा है, तो उसकी चिट्ठी अंदर भेज देना, उसके नाम की, कि फलाना व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है राजा, और जरूरी है। ठीक है। राजा आराम कर रहे थे, मंत्री बाहर खड़ा था। डन। अब समझना, एक व्यक्ति आया जो कह रहा, मेरा राजा से मिलना बहुत जरूरी है। मंत्री ने उनके नाम की चिट्ठी राजा को भेजी। राजा समझ गए, हाँ ये व्यक्ति आया है, इससे मिलना जरूरी है। तो राजा ने चिट्ठी के पीछे लिख दिया। अब देखो क्या लिखा, अंदर आने दो, मत रोको। अंदर आने दो, मत रोको। चिट्ठी राजा ने बाहर भेज दी। मंत्री ने पढ़ा और उस व्यक्ति को कहा, राजा तुमसे मिलना नहीं चाहते, आज नहीं मिलेंगे। व्यक्ति चला गया, पर मिलना जरूरी था। और राजा ने भी क्या लिखा, अंदर आने दो, मत रोको। ठीक। हमारे गुरु महाराज समझाते हैं दृष्टांत। तो इतनी देर में ध्यान से सुनना कि राजा ने देखा बहुत समय हो गया, व्यक्ति मिलने नहीं आया। मंत्री को बुलाया, भाई वो व्यक्ति अंदर क्यों नहीं आया? बोला, राजा आपने तो चिट्ठी के पीछे मना कर दिया। मैंने कब मना किया? मैंने क्या लिखा, पढ़ो। तो राजा ने लिखा था, अंदर आने दो, मत रोको। तो उस मंत्री ने अर्थ क्या निकाला, अंदर आने दो, मत रोको। अंदर आन मत को इधर कर दिया। ये मंत्री की मत थी कि उसने मत को इधर कर दिया कि अंदर आने दो, मत रोको। तो उसने रोक दिया, आने नहीं दिया, और अंदर आने दो मत। तब राजा ने कहा, भाई मैंने लिखा है अंदर आने दो, मत रोको। इसलिए तो आप देखो, हमारे यहाँ कॉमा कॉमा आती है ना, या फुल स्टॉप, ये हमारे यहाँ बहुत जरूरी होता है। ये सब बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो इसलिए उस मंत्री ने कुछ अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। ऐसे ही कहीं हमसे ये गलती ना हो कि हम शास्त्र भगवत गीता लेके बैठे और हम कहीं उसका अर्थ अलग न निकाल ले। इसलिए जीवन में गुरु महाराज उन शास्त्रों को बड़े प्रेम और बड़े पूर्ण भाव से समझाते हैं और मर्म से समझाते हैं। खूब मेरे कृष्ण का भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पक्का ध्यान से सुनिएगा। और कल भी कथा में मिलेंगे। हरे कृष्ण।